हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सुनेंगे एक और कहानी। आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हैं, इसलिए थैंक्स अ लॉट। तो आज कहानी है खूब हरे हरे सिक्के। संतू को लोग महा आलसी कहते थे। जहां बैठा है, ना दिन का पता ना रात का। सारा दिन जाने क्या सोचता रहता है। और काम के लिए कहो तो एक दिन का उठाने में उसके हाथों में दर्द होने लगता है। संतू सोचता था कि मेरे लायक कोई काम ही नहीं है, तो भला मैं क्या करूं। ऐसे ही वह एक दिन बैठे बैठे सोच रहा था कि पता नहीं मेरे लायक कौन सा काम है। कोई ढंग का काम मिले तो करूं। क्यों नहीं है। करने वाला हो तो हर तरफ काम ही काम है। कोई भी काम उठाकर करना शुरू कर दो। एक महीन सी आवाज सुनाई दी, ममता से भरी कोमल आवाज। मगर मुझे तो कुछ सूझता ही नहीं, संतू ने मासूमियत से कहा। चल, तो मैं बताती हूँ। एक फावड़ा उठा लाओ, एक खुरपी, और जगह जगह पेड़ पौधे लगाना शुरू करो। देखती नहीं, धरती पर कितनी गर्मी बढ़ती जा रही है। कैसा हाहाकार हो रहा है। वर्षा भी समय से नहीं आती, इसलिए कि लोगों ने जंगल काट दिए। तुम पेड़ लगाओ। यह पेड़ ही धरती के गहने हैं। धरती की सुंदरता लौटेगी तो आदमी का सुख भी। पर तुम कौन बोल रही हो? संतू ने इधर उधर देखकर हैरानी से पूछा। मैं हरियाली परी हूँ। तभी उसके कानों में आवाज आई। और पौधे कहाँ से लाऊंगा मैं हरियाली परी। तुम रहे वही आलसी के आलसी, पूरे मिट्टी के माधो। अरे भूल गए, मनसाराम की बगिया में कितने पौधे हैं। साल भर लगाते रहो तो भी खत्म ना हो। मनसाराम काका का कहना है कि वह पौधे मुफ्त बांटेंगे, ताकि सब और हरियाली छा जाए। वहां से पौधे लाओ और जमीन साफ करके जगह जगह लगाओ। हरियाली परी ने कहा। मगर इससे मुझे क्या मिलेगा? संतू ने हाथ हिलाते हुए पूछा। हरियाली परी हंसी, बोली, एक पौधा लगाओ तो उसी के आसपास चांदी का एक सिक्का मिलेगा, जिस पर हरा हरा पेड़ बना होगा। रात भर अपने पास रखोगे तो सुबह चांदी की तरह चमचम चमकने लगेगा। हाँ भाई संतू, पौधे लगाओगे तो तुम्हें ढेर सारे ऐसे ही सिक्के मिलेंगे। संतू खुश हो गया। उसने उसी दिन अपना फावड़ा और खुरपी ठीक कराई। अगले दिन सुबह ही मनसाराम की बगिया में जाकर 50 पौधे लाया। पूरे दिन जमीन समतल करके और मिट्टी नरम करके पौधे लगाने में जुटा रहा। पौधे लगाने के बाद उन पर पानी भी डालता। अच्छी तरह पानी से सींचकर आगे बढ़ जाता। हाँ, आगे बढ़ने से पहले आसपास गौर से देखता तो पौधे के पास मिट्टी में हरा सिक्का चमचम चमकता नजर आ जाता। शाम को घर आता तो एक बड़े संदूक में उन सिक्कों को डालकर ताला लगा देता। सुबह खोलकर देखता तो सारे हरे सिक्के चांदी की तरह चमकते नजर आते। अब तो संतू का यह रोज का ही क्रम बन गया। दिन में 50 पौधे लगाना। हर रोज मनसाराम काका की बगिया में से 50 पौधे लाकर उन्हें अलग अलग जगहों पर लगाकर पानी से सींचता। हाँ, आगे बढ़ने से पहले वही आसपास पड़ा हरा सिक्का उठाना न भूलता। यूं रोज के पूरे 50 हरे सिक्के उसके पास जमा हो जाते, जो सुबह होते होते चांदी की तरह चमकने लगते। पहले तो लोग इसे संतू की सनक समझते रहे, पर फिर कुछ दिन बाद सोचने लगे, जरूर कोई खास बात है। कुछ लोग खुलकर संतू की तारीफ भी करते और एक दूसरे से कहते, अभी तुम्हें नहीं पता कितना बड़ा काम यह संतू कर रहा है। 8-10 बरस बाद जब यह पौधे पेड़ बनेंगे, तब तुम्हें पता चलेगा।
कि संतू ने धरती की कितनी सेवा की है। उधर संतू इस सब से बेपरवाह सोचता कि 50 सिक्के रोज के तो मुझे मिल ही जाते हैं। अब लोग बुद्धू कहे या बुद्धिमान, क्या फर्क पड़ता है, मैं तो अपना काम करता ही रहूंगा। कभी कभी संतू पिछले दिनों लगाए पौधों को देखने निकल पड़ता। उनमें से कुछ सूख जाते तो उसे कुछ बहुत दुख होता। वह उनमें अच्छी तरह खाद डालता, पानी से सींचता। जब उनमें जान पड़ जाती तो संतू का मन खुशी से झूम उठता। उसे लगता वह पौधे हाथ हिला हिलाकर उसे धन्यवाद दे रहे हैं। आसपास जहां कहीं जाता वहां उसे अपने लगाए दोस्त पौधे नजर आते, जो उसका हाथ हिला हिलाकर स्वागत करते। संतू का बड़ा अच्छा लगता। अब संतू के कई दोस्त भी बन गए थे। जहां जहां वह जाता लोग मिल जाते और हालचाल पूछते। कभी कभी पूछते, संतू हमारे इलाके में पौधे कब लगेंगे। संतू कहता, जल्दी, बहुत जल्दी, और फिर अपने काम में जुट जाता। उसकी देखा देखी और लोगों में भी जोश आ गया और वे संतू की मदद करने लगे। धीरे धीरे संतू की पूरी मंडली ही बन गई। संतू उनका नेता था। अब तो दूर दूर से लोग संतू को आदर से बुलाते, बात करते, पूछते, संतू भाई, यह नेक काम तुम्हारे दिमाग में कैसे आया। संतू सिक्का मिलने की बात तो छिपा गया, बोला, बस पेड़ लगाना मुझे अच्छा लगता है, यही समझो। मेरी तो इच्छा है सबको हरियाली मिले। पेड़ धरती का हरियाला सपना है। यह सपना पूरा हो तो हर तरफ खुशहाली हो जाएगी। संतू लौट कर आता तो सोचता, इतना आदर तो बड़े बड़े विद्वानों को भी नहीं मिलता, पैसे वालों को भी नहीं मिलता, जो मुझे मिल रहा है। तो फिर भला मुझे सिक्के की क्या जरूरत है। कौन सा मेरा घर परिवार है यहाँ। बड़े बड़े लोग मुझे घर पर दावत पर बुलाते हैं, जबकि मेरा तो सादे भोजन से काम चल जाता है। जरूरत भी कुछ खास नहीं है। अब हरियाला सिक्का मिलेगा तो नहीं उठाऊंगा, पर उससे क्या होगा। तुम ना उठाओगे तो कोई और उठा लेगा, संतू के भीतर किसी ने कहा। तो ठीक है, तो जरूरतमंद होंगे उनकी सेवा में मैं यह पैसा खर्च करूंगा, संतू ने सोचा। अब संतू रोजाना 50 की बजाय 100 पौधे लगाने लगा। जमीन को समतल और भुरभुरा करने में अब वह कहीं ज्यादा मेहनत करता। खाद भी खुद तैयार करता। रोजाना 100 हरे भरे पौधे एक ठेले में रख कर ले जाता और जहां भी सही जमीन नजर आती वहां पौधे लगाने के काम में जुट जाता। भीषण गर्मी में भी संतू का हाथ ना रुकता। लोग हैरानी से देखते। मई जून की चिलचिलाती गर्मी में संतू की कमर से पसीना आ रहा होता, मगर वह अपने काम में जुटा रहता। अचकचाकर लोग पूछते, क्यों भैया, ऐसी गर्मी में क्यों जान देने पर उतारू हो, ताकि ऐसी गर्मी फिर कभी ना पड़े। संतू अपने काम में लगा लगा कर मुस्कुरा कर कहता। सुनकर लोग प्रभावित होते, सोचते, हमारे देखते ही देखते संतू कितना बदल गया है। कल का महा आलसी संतू आज कितना कर्मठ और समझदार बन गया है। कुछ दिनों बाद उसने गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए एक छोटा सा स्कूल भी शुरू कर दिया, ताकि आसपास कोई बच्चा अनपढ़ ना रहे। अब संतू को हरे हरे सिक्के मिलते तो वह उन्हें थैले में रख लेता, पर पहले की तरह उसमें सिक्के के लिए ललक नहीं बची थी। फिर भी जो पैसा जमा हो गए थे उनसे वह गरीब बच्चों की मदद करता, जिनके पास खाने और पहनने को कुछ ना था। संतू उनके पास जाकर मदद करता। जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे उनकी किताबों और फीस का खर्चा उठाता। अब संतू का मन एकदम निर्मल हो गया था। काम करने में उसे इतना जोश महसूस होता जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। सब उसकी खूब तारीफ करते। संतू के पेड़ लगाओ अभियान को लेकर कुछ लोगों ने लेख लिखे, कुछ ने कहानी कविताएं। संतू को नए जमाने का गांधी बताने लगे लोग भी थे। एक दिन संतू ने सोचा, सब और मेरा इतना नाम हो गया, लेकिन काम तो अब भी ज्यादा नहीं हुआ। सिर्फ पौधे लगाना ही काफी नहीं है।
पौधों की किस्में सुधारना भी जरूरी है ताकि उनमें बीमारियां न लगे, खूब फल फूल हो और लोग उनका और भी ज्यादा आनंद लें। संतू ने एक छोटा सा बगीचा लेकर उसमें अपनी नर्सरी खोल ली। नए नए प्रयोग करके पौधों की ऐसी ऐसी किस्में तैयार करता कि लोग देखकर हैरान रह जाते। कहते, संतू के फल और सब्जियों में जो बात ही निराली है। पर संतू इस सबसे बेपरवाह अपने काम में जुटा रहता। अब तो विदेशों से भी लोग संतू से मिलने आते थे। बड़े बड़े सेठ साहूकार पैसे से उसकी मदद के लिए तैयार रहते। और संतू का कहना था, अगर आप धरती की सुंदरता बचाना चाहते हैं तो जगह जगह ऐसे ही पेड़ लगाने में मदद कीजिए और यह पैसा गरीबों में बांट दीजिए, मेहनत कश मजदूरों में बांट दीजिए, क्योंकि वही धरती के सच्चे देवता हैं। एक दिन अमेरिका से एक पत्रकार ने आकर संतू से कहा, संतू, हमारे देश में लोग जानना चाहते हैं कि तुमने कैसे हरियाली का इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। इस पर संतू को तुरंत अपना बचपन याद आ गया। बोला, बरसों पहले की बात है। एक थी हरियाली परी। मैं तब एकदम आलसी और निकम्मा था, लेकिन हरियाली परी ने मेरे हाथों में फावड़ा और खुरपी थमा दी और मुझे काम ही काम नजर आने लगा। आज तक तो यह काम पूरा हुआ नहीं और मेरा मन है कि आखिरी सांस तक मेरा यह काम चलता ही रहे। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि मेहनत से किए हर कार्य में आपको सफलता हासिल होगी और आप जितना भी काम को मन लगा कर करेंगे तो उसमें आपको बहुत ज्यादा सक्सेस मिलेगी। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और बहुत सी कहानियों को जानने के लिए, समझने के लिए चैनल को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।